नमस्कार, मैं हूं कपिंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जैव अमृतम का यूट्यूब चैनल। मैं यूट्यूब चैनल जैव अमृतम के लिए काम कर रहा हूं और जैव अमृतम मिट्टी की सेहत सुधारने में लगा हुआ है। आज सबसे बड़ी चुनौती है मिट्टी की सेहत को ठीक करना, हवा की सेहत को ठीक करना और जल की सेहत को ठीक करना। ये सब बातें आज कहीं भी किसी से नहीं छुपी हुई हैं कि किस तरह से हमारी मिट्टी की सेहत खराब हो रही है। आप देख सकते हैं, ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक गार्बेज है और ये किस तरह से प्रभावित होकर के और मिट्टी की सेहत को ख़राब करता है। सैकड़ों साल बाद भी ये मिट्टी में डिकम्पोज नहीं हो पाता, घुल नहीं पाता, घुलनशील नहीं है ये, और इसके अंदर छुपे हुए हानिकारक रसायन मिट्टी को जहरीला बनाते हैं। ठीक उसके साथ ही ये दूसरी तरफ जो पार्ट देख रहे हैं, ये पत्तियों का है। पत्तियां हैं पेड़ों की, अलग अलग पेड़ों की पत्तियां हैं और जो हाउस होल्डर्स हैं, जो डोमेस्टिक वेस्ट है, जो कहीं ना कहीं हमारे वातावरण को भी ख़राब करता है और हमारी एक जैविक प्रॉपर्टी है उसको भी नुकसान करता है। तो इन सारी प्रॉपर्टीज़ को, प्लास्टिक का कचरा हो गया या अन्य कोई कचरा हो गया या पत्ती और किचन वेस्ट हो गया, ये सब सारी चीज़ों को सेग्रीगेट करना, छांटना, अलग अलग करना एक बड़ा चुनौती का काम है। कैसे उसको छांटेंगे, कैसे उसको अलग अलग करेंगे। हजार तरह का वेस्ट है। कई बार सरकार कोशिश कर रही है, हम सब भी इस कोशिश में लगे हुए हैं कि कूड़े को सेग्रीगेट किया जाए। प्राथमिक स्तर पे अगर हम उसका समाधान ढूंढ पाए तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। हम इस जैविक कचरे का एक शानदार उपयोग करके एक खाद के रूप में परिवर्तित कर लेंगे और अजैविक कचरे को रिसाइकिल करके अलग अलग प्रोडक्ट में इस्तेमाल कर लेंगे। बेहतर तो ये हो कि पॉलीथीन का उत्पादन ही बंद कर दिया जाए, लेकिन तमाम तरह के जो पैकेजिंग मटेरियल आज आ रहे हैं, जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट को बिना पैक किए हम उसका उपयोग ही नहीं कर पाएंगे। खाने पीने की चीज़ें, चाहे बिस्किट्स हो, नमकीन हो, घी हो, तेल हो या अन्य कोई भी खाद्य पदार्थ जो है बिना पैकिंग के, यहाँ तक कि आटा, चावल, मैदा, सूजी इत्यादि भी पैकेजिंग मटेरियल में ही आने लगा। 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो की बोरियों में भर भर के आता है। तो उसको सेग्रीगेट करना, उसकी छटाई करना है तो दुरूह कार्य, लेकिन अगर ये प्राथमिक स्तर पे हो जाता है तब ये दुरूह नहीं रहेगा। तब ये हमारी
एक तरह से कहें तो नेशनल प्रॉपर्टी के रूप में, या अगर हम घर में इकट्ठा करते हैं 2 दिन 4 दिन 6 दिन महीना दिन तक का अगर प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा करते हैं तो वो हमारे लिए एक प्रॉपर्टी के रूप में होता है। हम उसको बेच के उससे पैसे बना सकते हैं, और बहुत सी एजेंसियां हैं जो अब इस पे काम करने लगी हैं। तो प्लास्टिक वेस्ट का और अन्य मेटल्स वगैरह जो भी है उसका हम क्या उपयोग कर सकते हैं, वो एक बेहतर उपयोग ठीक मिट्टी की सेहत को ठीक करने के लिए हम कचरे के ढेर से जो जैविक कचरा है उसको अलग करते हैं। अलग करने के बाद उसको खाद के रूप में कन्वर्ट करने के लिए, कंपोस्ट के रूप में कन्वर्ट करने के लिए अलग अलग तकनीकी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अपने ऊपर है। हम काफ़ी प्रचलित जो वर्मी विधि है, वर्मी विधि से खाद बनाते हैं, केचुए से खाद, जिसको केचुआ खाद कहते हैं। नेडेप विधि भी है, जिस विधि से हम सूखी हुई पत्तियां, बचे हुए घरेलू जैविक अपशिष्ट और पशुओं के बचे हुए चारा इत्यादि का उपयोग करके हम वर्मी कंपोस्ट के बाद नेडेप कंपोस्ट का भी बना सकते हैं। और अलग अलग तरीके का डिकम्पोज़र आया हुआ है। तमाम जो हमारे वैज्ञानिक हैं जो काम कर रहे हैं मिट्टी की सेहत को ठीक करने के लिए, तो उन्होंने अलग अलग तरीके का डिकम्पोज़र बनाया है। उस डिकम्पोज़र के मदद से भी हम खाद बना सकते हैं। अभी जैव अमृतम ने भी एक तकनीकी विकसित किया है, जिसके माध्यम से हम एक ऐसा डिकम्पोज़र बनाया है हम लोगों ने, जो इन सूखी पत्तियों को, ढेर को खाद में बदल देता है। आप देख सकते हैं कि जैसा कि आपने देखा है वो पत्तियां सारी, उसमें से ये पत्तियों का ढेर जो है यहाँ उठा के लाया जाता है। इन सूखी पत्तियों को थोड़ा थोड़ा करके और 2 दिन 3 दिन तक खूब पानी से भिगोते हैं। पानी से भिगोने के बाद इसमें ये ऑर्गेनिक डिकम्पोज़र जो खुद का बनाया हुआ है, ये ऑर्गेनिक डिकम्पोज़र जो खुद का बनाया हुआ है, इसका छिड़काव करते हैं। एक बार 2 बार छिड़काव करते हैं। उसके बाद इस तरह से रख के इसमें गोबर मिक्स करते हैं। 1/4 4 क्विंटल अगर पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ 1 क्विंटल गोबर उसमें मिलाते हैं, और मिला करके हर 5 से 10 दिन पर उसको चलाते रहते हैं। ऐसे और चलाते रहते हैं, धीरे धीरे ये डिकम्पोज होता है और खाद का रूप ले लेता है। इस तरह से इसको बदलने में, चेंज होने में कुल 45 से 50 दिन, 60 दिन भी लग जाते हैं।
मौसम के हिसाब से। आप देखिए ये जो है ये पूरा खाद में बदल चुका है और यहाँ से ऐसे उठा के इसको ले जाते हैं और यहाँ ये झरना लगा हुआ है। यहाँ झरने से इसको चाल के अलग अलग किया जाता है। देखिए इसको इस तरह से झरने पर चलाते हैं। आज़ाद थोड़ा साइड हो जाना, किनारे हट जाओ, चला दिए ना। इसको चालते हैं इस तरह से। चालने के बाद देखिए ये जो है ये खाद दोनों हाथ में उठाओ ना, उधर नीचे से, हाँ इधर। ये आप खाद देख सकते हैं, ये कितना भुरभुरा है और एकदम चाय पत्ती के दाने की तरह, बारीक दानों की तरह तैयार हो जाता है। तो ये हो गया आपका जैविक फर्टिलाइज़र। और थोड़ा इसको हटाओ, इस पे इधर से जाली, ये हाँ जाली थोड़ा सा ये करो। ये देखिए इस तरह से ये फर्टिलाइज़र तैयार हो गया और ये इसका उपयोग करेंगे तो ये फर्टिलाइज़र मिट्टी की सेहत को ठीक करेगा और जब मिट्टी की सेहत ठीक होगी तो वो कहीं ना कहीं हमारे सेहत पे उसका असर पड़ेगा। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस शरीर को बनने में क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल रचा शरीरा। 5 तत्वों से मिल करके हमारे शरीर की रचना होती है। उसमें मिट्टी है, हवा है और पानी है। प्रतिदिन जो हम खाते हैं, जो पीते हैं और जो इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, इसी से हमारे जीवन का निर्माण होता है, इसी से हमारे शरीर का पोषण होता है और इसी से जो हमारे शरीर के जो सेल्स हैं, जो आपस में मिल करके मानव शरीर का निर्माण करते हैं, पशु शरीर का निर्माण करते हैं, वो सेल जीवित होते हैं। सेल को पोषण उसी से मिलता है। किससे? तो जो मिट्टी की सेहत, मिट्टी जो उपजता है, मिट्टी की उपज को ही तो हम जो है ग्रहण करते हैं। तो वो जो मिट्टी से उपजता है वो मिट्टी तत्व है। और जब भी हम हानिकारक रसायन, हानिकारक कीटनाशक का फल के ऊपर, सब्जियों के ऊपर या उनकी जड़ों में जब उपयोग करते हैं, उसका छिड़काव करते हैं या केमिकल, अत्यधिक केमिकल की वजह से जो हमारा भोजन विषाक्त हो जाता है और उस भोजन को खाने से हमको आज जो तमाम तरह तरह की बीमारियां घेर रही हैं और हमारा जीवन जो है कम से कमतर होता जा रहा है। कभी 100 साल की आयु लेकर के हम पैदा होते हैं, लेकिन 100 साल को कौन कहे। आज लगातार जीवन दर घट रहा है। तमाम नए तरीके की बीमारियां, तमाम नए तरीके के वायरस इस मिट्टी से, इस हवा से, इस पानी से पैदा हो रहे हैं, जो हमारे जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। आइए एक संकल्प लेते हैं अपने मिट्टी के सेहत को सुधारने का और जैविक उत्पाद ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सकें, उपयोग कर सकें
और जो खाद, जो जैविक खाद है, जो अलग अलग तरह की प्रकृति की दी हुई चीज़ें हैं, कुछ हम मानवों ने अपनी समझ से विकसित किया है, उसका उपयोग करें। और आप चाहे जिस विधि से भी खाद बनाना चाहते हों, नेटिव विधि से बनाना चाहते हों, वर्मी विधि से बनाना चाहते हैं हो, या डिकम्पोज़र विधि से खाद बनाना चाहते हों, जिस विधि से भी खाद बनाना चाहेंगे आपको उसमें हमारा भरपूर सहयोग मिलेगा। इसी के साथ ही कपिंद्र तिवारी का आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और दूसरे को भी बता सकते हैं, क्योंकि जैव अमृतम यूट्यूब चैनल लगातार मिट्टी की सेहत को सुधारने में लगा हुआ है और अलग अलग तरीके के फर्टिलाइज़र बनाना, उपलब्ध कराना और तकनीकी ज्ञान देना, ये तीनों ही काम में हम लगे हुए हैं। अगर कोई खुद से बनाना चाहता है तो भी हम उसका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। सहयोग की शर्त कुछ भी नहीं है, आप जैसे चाहते हैं वैसे ही आपका काम, आपको प्रशिक्षण दिया जा सकता है, आपको स्पॉट ट्रेनिंग दी जा सकती है और आपके यहाँ इंस्टॉलेशन, ये प्रोग्राम शुरू करने तक भी हम आपके साथ रहेंगे। आप मेरा नंबर नोट कर लें, 8787254315। फिर से एक बार बोल रहे हैं, 8787254315। तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरे अन्य मित्रों को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।